अभी हाल ही में नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ और जेनजी जनरेशन ने जिस तरह से एक अहम रोल निभाया और उनके आंदोलन के जरिए ही सत्ता से बाहर होना पड़ा सत्ताधारी लोगों को और अब नई अंतरिम सरकार बन चुकी है। लेकिन अभी नेपाल का जो मुद्दा है वो शांत हुआ है, कुछ चीज़ें और ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में भारत में लद्दाख में जेनजी का प्रदर्शन देखने को मिला है और ये प्रदर्शन इतना ज़्यादा हिंसात्मक था कि इसमें कई लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही सरकार ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर के और ये लद्दाख में जेनजी का प्रदर्शन आखिर देश के लिए एक नसीहत क्यों माना जा रहा है, सब कुछ हम आपको आज की इस स्टोरी में बताएंगे। दरअसल लद्दाख में बीते बुधवार को हिंसा में कम से कम अभी तक जो खबरें आई थी 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह जिले में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बीजेपी के कार्यालय में आग तक लगा दी। पुलिस वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। बड़े पैमाने पर पथराव हुआ और ये हिंसा तब भड़की जब राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। एलजी कविंदर गुप्ता ने कहा है कि लद्दाख के हिंसा प्रभावित लेह जिले में और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। ये लद्दाख में हाल ही के समय में इस तरह की पहली हिंसक घटना है जिसने क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हिंसा के बाद जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की है। वहीं इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व करते रहे हैं। लद्दाख में लंबे समय से राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, लेकिन बीते बुधवार को इसने हिंसक रूप ले लिया। लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA के नेतृत्व में ये आंदोलन तब और ज्यादा तेज हो गया जब बीते मंगलवार शाम को 10 सितंबर से चल रही भूख हड़ताल में शामिल 15 लोगों में से 2 की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। LAB की युवा शाखा ने केंद्र सरकार और प्रशासन पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का गंभीर आरोप लगाते हुए बुधवार को पूर्ण बंद और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल किया जाए, जो क्षेत्र के आदिवासी समुदायों को भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए स्वायत्त प्रशासनिक अधिकार देती है। इसके साथ ही हिंसा और पुलिस की कार्रवाई क्या कुछ हुई जरा बताते हैं। दरअसल प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब बेकाबू हो गई जब सैकड़ों प्रदर्शनकारी लेह की सड़कों पर उतर आए और बीजेपी कार्यालय की तरफ आगे बढ़े। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीजेपी कार्यालय के बाहर इकट्ठा होने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ युवाओं ने कथित तौर पर पथराव शुरू कर दिया और इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस दौरान कई वाहनों जिनमें एक पुलिस वैन भी शामिल थी उसको आग लगा दी गई। इस हिंसक झड़प में किसी के घायल होने की कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई थी, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात किया गया और लेह व कारगिल दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसके साथ ही सोनम वांगचुक ने शांति की अपील की है। दरअसल राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने हिंसा की इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सोनम वांगचुक ने कहा कि लेह में बहुत दुखद घटना हुई। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का मेरा संदेश आज विफल हो गया। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया ये सब बंद करें, इससे सिर्फ हमारा मकसद खराब होता है। लद्दाख को दरअसल अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, उस समय सोनम वांगचुक सहित लेह के कई निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया था। हालांकि 1 साल के भीतर ही केंद्र प्रत्यक्ष शासन के तहत राजनीतिक रिक्तता और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी के कारण असंतोष बढ़ने लगा। लद्दाख की 97% आबादी
कई आदिवासी है और निवासी छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, जो उन्हें भूमि, जंगल, पानी और खनन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार देगी। इसके अलावा वो पूर्ण राज्य का दर्जा, एक सार्वजनिक सेवा आयोग और 2 संसदीय सीटों की मांग भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, उसको लेकर के अभी और ज़्यादा जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।